जेठानी की हल्दी। शांति देवी अपने परिवार के साथ बड़ी ही हंसी खुशी रह रही थी। घर में उनके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम मोहित और छोटे का नाम रोहित। मोहित और रोहित में बड़ा ही प्यार था। दोनों भाई साथ मिलकर एक दुकान चलाते थे। सब बहुत अच्छे से चल रहा था। बस घर में कमी थी तो एक बहू की। शांति देवी को हर वक्त अपने बेटे की शादी की चिंता सताए रहती थी। अरे बेटा, अब तो शादी कर ले। तू करेगा तभी तो तेरे छोटे भाई का नंबर लगेगा। हाँ भैया प्लीज़ अब तो कर लो शादी। माँ की उम्र का तो लिहाज करो। अरे तू तो रहने ही दे शैतान, सब जानता हूँ तुझे मैं। तुझे बस अपनी शादी की जल्दी है, मेरी शादी की चिंता नहीं है। अरे भैया अब आप जो मर्जी समझ लो, बस शादी कर लो। अब तो ये भी बोल रहा है। अरे कर लेना अब शादी। ठीक है, जैसा आपको सही लगता है वैसा करो, पर अभी मेरा सर मत खाओ। मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में आराम करने। जल्दी ही शांति देवी एक लड़की देखकर मोहित की शादी करवा देती है। मोहित की पत्नी मानसी काफ़ी अच्छे परिवार से होती है। मानसी आते ही पूरा घर संभाल लेती है और सब बहुत अच्छे से चल रहा होता है। उसके बाद शांति देवी एक दिन रोहित की शादी की बात भी छेड़ देती है। हाँ भाई, अब तो तेरा नंबर भी लग गया समझ। अब कहाँ बचेगा। वैसे तुझे तो बड़ा शौक था ना शादी करने का। अरे भैया ऐसी कोई बात नहीं है। अरे ऐसे कैसे चलेगा भैया, देखो अब मुझे भी देवरानी का सुख तो मिलना ही चाहिए ना। हाँ तो बस फिर इसके लिए जल्दी से कोई बढ़िया सी लड़की देखकर इसका ब्याह करवा देती हूँ। जल्दी ही शांति देवी रोहित के लिए भी एक लड़की देखती है। लड़की का नाम होता है रीमा और वो एक स्कूल में टीचर की जॉब करती है। रोहित को रीमा एक बार में ही पसंद आ जाती है। जल्दी ही रोहित की शादी भी रीमा से हो जाती है। रीमा बड़ी ही समझदार लड़की होती है पर बड़ी ही चुलबुली भी। जब से रीमा घर में आती है तब से घर में अलग ही चहल पहल रहती है। हर कोई बस रीमा रीमा करता रहता है। इसने तो आते ही वापस जॉब शुरू कर दी और मैं बेवकूफ़ों की तरह घर में काम कर रही हूँ। ऐसे नहीं चलेगा, मैं आज ही इनसे बात करूँगी। रात को मानसी मोहित से इस बारे में बात करती है। वो तो शादी से पहले से जॉब करती है मानसी, और तुमको किससे जॉब करने को मना किया है। मना नहीं किया है, पर आपको पता है ना मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ कि जॉब कर सकूँ। आप बस मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना ऐसा बोलकर। अरे बिल्कुल नहीं मानसी, तुम गलत समझ रही हो। देखो वो बाहर का काम करती है और तुम घर का। घर के काम आसान है क्या कोई। तुम दोनों ही अपने अपने काम में निपुण हो। मुझे ये सब समझ में नहीं आता। मुझे सोना है, नहीं करनी बात आपसे। मानसी गुस्से में सो जाती है और अगले दिन सुबह सुबह रसोई में फिर से काम करने लग जाती है। उसके सामने रीमा तैयार होकर आती है और मानसी से कहती है, आज नाश्ते में क्या बनाया है भाभी, पेट में तो चूहे खुद रहे। मैंने आज कुछ नहीं बनाया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे आपको क्या हुआ भाभी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप यहाँ रसोई में क्या कर रहे हो। आप जाओ अंदर जाकर आराम करो। मैं आराम करूंगी तो काम कौन करेगा। खैर इन सब से किसी को क्या लेना देना। तुम जाओ, तुम्हें तो लेट हो रहा होगा ना। सच में भाभी आज ना बच्चों के एग्ज़ाम भी है, मैं चलती हूँ, शाम को मिलते हैं। नाश्ता मैं स्कूल की कैंटीन में ही कर लूँगी। रीमा स्कूल के लिए निकल जाती है। उसके बाद मानसी का पूरा दिन रसोई में निकल जाता है। शाम को मानसी थक हार कर अपने कमरे में जाकर बैठती है। तभी शांति देवी उसे फिर से आवाज़ देती है। अरे मेरे सर में बड़ा दर्द हो रहा है बहू, ज़रा एक कप चाय तो ले आना। जी माँ जी, अभी लेकर आई। मानसी अपनी सास के लिए चाय लेकर जाती है। तभी उसकी सास रीमा के बारे में पूछती है। अरे रीमा दिखाई नहीं दे रही, स्कूल से तो वह कब की आ जाती है। उसकी तबीयत तो ठीक है ना। जी माँ जी, उसको क्या होगा, अपने कमरों में बच्चों के पेपर चेक कर रही है। वैसे भी वो हर वक्त तो घर में बच्चों की तरह उछलती रहती है, ऐसा लगता है स्कूल जाकर खुद भी बच्ची बन गई है। सही कहती हो बहू, पर जो भी है उसकी वजह से घर में रौनक रहती है। देखो ना अब वो यहाँ नहीं है तो कैसे शांति हो रखी है। इतना सुनकर मानसी अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ जाकर गुस्से में बड़बड़ाने लगती है। जब देखो रीमा रीमा रीमा, अरे क्या है उसमें ऐसा जो मुझ में नहीं है। पूरा दिन बचकानी हरकतें करती रहती है और फिर भी सब उससे प्यार करते हैं। मानसी धीरे धीरे करके रीमा से चिढ़ने लगती है। उसे अब रीमा एक आंख नहीं भाती। वो हर वक्त उसे नीचा दिखाने की या माँ से उसकी डांट पड़वाने की कोशिश करती रहती। एक दिन की बात है जब रीमा छुट्टी वाले दिन अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमने चली जाती है और शाम होने तक भी नहीं लौटती। मानसी इसी बात का फ़ायदा उठाकर अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, आज घर में कितनी शांति है ना। मुझे तो ये शांति बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही।
घर में चहल पहल रहती है तो कितना अच्छा लगता है। हाँ, बड़ी ही शांति है, पर कोई नहीं, कभी कभी शांति भी रहनी चाहिए। हाँ वो तो है माँ जी, पर जब रीमा घर में होती है ना तो अलग ही चहल पहल रहती है। अरे तो वो क्या घर में नहीं है? अरे आपको नहीं पता माँ जी, रीमा तो सुबह से सहेलियों से मिलने गई है, अभी तक घर नहीं आई। अभी तक घर नहीं आई? हे भगवान, इतनी देर हो गई है और ये अभी तक घर से बाहर है। ये बात तो ठीक नहीं है, मैं अभी से फ़ोन करती हूँ। शांति देवी रीमा को फ़ोन लगाती है पर रीमा फ़ोन ही नहीं उठाती। वो बार बार फ़ोन पर फ़ोन करती रहती है पर रीमा के फ़ोन की बेल बजती रहती है। हद है इस लड़की की, कितने फ़ोन कर दिए मैंने पर एक फ़ोन नहीं उठाया इसने। अरे कहाँ घूम रही है आखिर ये सुबह से? पता नहीं माँ जी, मैं तो कभी ऐसे बाहर अकेले गई ही नहीं ना। ये तो जब देखो अपनी मनमानी करती है, और वही बात है ना कि इसे कोई कुछ कहता ही नहीं है फिर इसे किसका डर। आने दो इसे आज, मैं कुछ कहती नहीं हूँ तो क्या इतनी देर रात तक बाहर घूमेगी? अरे बहू बेटी इतनी रात बाहर घूमती अच्छी लगती है क्या? अभी मोहित और रोहित भी घर नहीं आए, अभी आ जाएंगे तो क्या बोलूँगी उनको? आज तो ये गई काम से, अब आएगा मज़ा। बड़ा शौक है ना देवरानी जी आपको बाहर घूमने का, अब घूम कर दिखाना बाहर। शांति देवी गुस्से में इधर से उधर घूमती रहती है पर रीमा का कुछ पता ही नहीं होता। रात के 10 बज जाते हैं और फिर एक फ़ोन आता है जिसे सुनकर शांति देवी के होश उड़ जाते हैं। उसके हाथ से फ़ोन नीचे गिर जाता है और वो वहीं बैठकर रोने लगती है। क्या हुआ माँ जी, आप रो क्यों रही है, किसका फ़ोन था? काफ़ी पूछने पर भी मानसी की सास उसे कुछ नहीं बताती, बस रोती रहती है। रो रो कर उनका हाल बहुत बुरा हो जाता है और तभी जल्दी से मानसी रसोई से एक गिलास पानी लेकर आती है। माँ जी पानी पी लो पहले। सब बर्बाद हो गया बहू, सब खत्म हो गया। माँ जी मुझे घबराहट हो रही है, प्लीज़ बताओ ना क्या हुआ है, आप क्यों रोए जा रही हो, आखिर किसका फ़ोन आया था? मोहित इस दुनिया में नहीं रहा बहू। इतना सुनते ही मानसी के हाथ से पानी का ग्लास छूट जाता है। वो एक जिंदा लाश की तरह खड़ी रह जाती है, उसकी आंख में एक आंसू नहीं आता। वो ये खबर सुनकर सदमे में चली जाती है। कुछ देर में वहाँ रोहित और रीमा दोनों आते हैं। दोनों को ऐसी हालत में देख रीमा और रोहित उनको संभालते हैं। भाभी भाभी संभालिए अपने आप को। ऐसा कैसे हो गया बेटा, ऐसा कैसे हो गया? माँ जी आज मैं अपनी सहेलियों के साथ जब शॉपिंग करके घर वापस आ रही थी तो मैंने देखा रोड पर बहुत भीड़ है। मैंने आगे जाकर देखा तो भैया का एक्सीडेंट हो गया था। मैंने जल्दी से इनको फ़ोन किया और भैया को हॉस्पिटल लेकर भागे, लेकिन भैया ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। ये सुनकर मानसी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। रीमा और रोहित उसे बहुत संभालते हैं पर उसकी हालत रोते रोते बुरी हो जाती है। घर में एकदम मातम छा जाता है। हंसता खेलता घर एकदम सुनसान सा हो जाता है। हर कोई चुपचाप बैठा बस मोहित को याद कर रहा था। कुछ दिन बीत जाते हैं, फिर से ज़िंदगी जैसे तैसे शुरू होती है। रीमा फिर से स्कूल जाना शुरू कर देती है और रोहित दुकान। शांति देवी मोहित के जाने के बाद हर वक्त मंदिर में बैठी भगवान का ध्यान करती रहती है और मानसी एकदम अकेली पड़ जाती है। काफ़ी समय निकल जाता है और फिर एक दिन मानसी अकेले जब रसोई में काम कर रही थी। आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? पता है कितना मुश्किल है आपके बिना जीना। अकेला रहना बहुत मुश्किल होता है। कैसे काटूंगी मैं ये जीवन आपके बिना? बेचारी भाभी के साथ कितना बुरा हुआ है, हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। रीमा उसी वक्त अपने कमरे में जाती है और रोहित से बात करती है। पता है मैं अभी रसोई में कुछ लेने गई थी तो वहाँ मैंने देखा कि भाभी भैया को याद कर कर के बहुत रो रही थी। रोएंगी नहीं तो क्या करेंगी बेचारी, अभी उनकी शादी को कितना ही वक्त हुआ था जो ऐसा हो गया। पर क्या भाभी पूरी जिंदगी ऐसे रहेंगी अकेले? अरे हम सब है ना उनके साथ। कैसी बात कर रहे हो आप? हम चाहे उनका कितना भी ध्यान रखें या उनके साथ हर वक्त क्यों ना रहे, पर जो पति का साथ होता है उसकी कमी तो नहीं पूरी कर सकते ना। हाँ नहीं कर सकते, पर इसके अलावा हमारे पास तरीका भी क्या है? देखिए मेरे दिमाग में कुछ आया है, मुझे लगता है हमें भाभी के लिए ऐसा ही कुछ करना चाहिए। बोलो ना क्या आया है? क्यों ना हम भाभी की दूसरी शादी करवा दे? ये सुनकर रोहित एकदम चौंक जाता है और रीमा पर चिल्लाने लगता है। पागल पागल हो गई हो क्या तुम? कैसी बातें कर रही हो? एक बार ठंडे दिमाग से सोचो तो।
वो आखिर पूरी ज़िंदगी किसके सहारे जिएंगी? वो हर वक्त अकेला महसूस करती हैं, हर वक्त रोती रहती हैं। उनके भी तो सपने होंगे ना, एक परिवार के, बच्चों के। उनका हक नहीं है क्या इन सब का? एक ज़िंदगी मिली है और क्या वो भी इस दुख में ख़त्म कर दे? अरे भैया तो चले गए, पर क्या ये साबित करने के लिए कि भाभी के लिए वो क्या थे, उनको पूरी ज़िंदगी विधवा रहना पड़ेगा? बोलो। रोहित ये सब बातें सुनकर एकदम चुप हो जाता है। वो इस बारे में रात भर सोचता रहता है। सुबह जब सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे तो वो अपनी भाभी के उदास चेहरे को देखता है और उसे रीमा की कही एक एक बात याद आती है। रीमा सही तो कह रही थी, हंसती खेलती भाभी आज कितनी उदास दिख रही है। अगर भाभी की दूसरी शादी हो जाए तो शायद वो दोबारा से खुश रहने लगेंगी। मानसी सबको नाश्ता देकर अपने कमरे में प्लेट लेकर चली जाती है। जब से भैया गए हैं भाभी यहाँ बैठकर भी नहीं खाती, क्योंकि वो हमेशा इस कुर्सी पर भैया के साथ बैठकर खाती थी। हर वक्त हर चीज़ उनको भैया की याद दिलाती होगी। हाँ बेटा, बेचारी पर बड़ा तरस आता है, पर हम क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं माँ, अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हम भाभी को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते। अब देखो ना माँ, उनका उतरा हुआ चेहरा। हाँ बेटा, दुख तो होता है, पर हम करें भी तो क्या? उनकी दूसरी शादी। तेरा दिमाग तो सही है। शांति देवी को भी ये बात सुनकर झटका लगता है। रोहित और रीमा उनको बहुत समझाते हैं और आखिर में वो भी इस बात को समझ जाती हैं और मानसी की दूसरी शादी के लिए राज़ी हो जाती हैं। इसके बाद वो मानसी से शादी की बात करते हैं। मानसी ये बात सुनकर एकदम हैरान रह जाती है और गुस्से में कहती है, मैं दूसरी शादी के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती। मैं उनको कैसे भूल सकती हूँ? हमें पता है भाभी, आप उनको भूल नहीं सकती, जैसे हम नहीं भूल सकते। पर आपको कौन कह रहा है उनको भूलने को? बस हम चाहते हैं कि आप अपने जीवन की नई शुरुआत करो, क्योंकि ज़िंदगी बहुत लंबी है और अकेले रहना बहुत मुश्किल। नहीं भैया, मैं ऐसा नहीं कर सकती। कई दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। फिर एक दिन रीमा सबको अपने माँ बनने की खुशखबरी देती है। ये सुनकर सब बड़े ही खुश हो जाते हैं, पर मानसी खुश होकर भी अंदर से एक दुख महसूस कर रही थी। उसे अपने माँ न बनने का दुख हर वक्त सता रहा था। वो अपने कमरे में बैठी किस्मत पर रो रही थी। तभी वहाँ रीमा आती है। भाभी, आप ऐसा क्यों सोचते हो कि अगर आप अपनी ज़िंदगी किसी के साथ एक बार फिर से शुरू कर लोगे तो कुछ पाप कर दोगे? अरे दुनिया का काम है बोलना, पर ज़िंदगी तो आपकी है जो बस आपको जीनी है। प्लीज़ भाभी, हमारी बात मान जाओ और शादी के लिए हाँ कर दो। पर रीमा। भाभी प्लीज़ प्लीज़ भाभी, एक मौका दो अपने आप को। पर रीमा, मुझ विधवा से कौन शादी करेगा? वो आप मुझ पर छोड़ दो भाभी, मैं गारंटी लेती हूँ कि आप ज़िंदगी भर खुश रहोगे, बहुत खुश। मैं कल ही लड़के को बुलाती हूँ। ये खुशखबरी रीमा जाकर सबको सुनाती है। फिर अगले दिन लड़का मानसी से मिलने आता है। सब लोग लड़के को देखकर एकदम चौंक जाते हैं। रीमा, ये तो मनोज है, तेरा भाई? हाँ माँ जी, मनोज भैया को सब पता है और उन्हें इस शादी से कोई एतराज़ नहीं है। हाँ, बस भैया के सांवले रंग से भाभी को कोई एतराज़ ना हो। भैया का अपना अच्छा काम है, अपना घर है और स्वभाव तो आप सब जानती ही हैं। मैं तो ये देखकर हैरान हूँ कि दुनिया में तुम जैसे लोग भी हैं। सच में तुम दोनों भाई बहन बहुत अच्छे हो। अरे माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर, मैं अभी पहले भाभी को बुलाती हूँ। मानसी जब बाहर आती है तो वो भी रीमा के बड़े भाई को देखकर हैरान रह जाती है। हमें तुम्हारे अतीत से कोई परेशानी नहीं, बस तुमको मेरे बेटे के सांवले रंग से परेशानी ना हो। सब लड़कियां इसे इसके सांवले रंग की वजह से रिजेक्ट कर देती है। आप मुझे ऐसा बोलकर शर्मिंदा मत करिए माँ जी। मानसी और मनोज की शादी एक दूसरे से तय हो जाती है और सब लोग इस शादी से बहुत खुश होते हैं। कुछ दिन बाद शादी का मुहूर्त निकलता है। घर में रौनक छा जाती है। इतने महीनों बाद मानसी के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। अरे भाई, कोई नाच गाना करो, आखिर मेरे भाई की शादी है और मेरी भाभी आने वाली है। मैं तो दोनों साइड से एंजॉय करने वाली हूँ। अरे बहू, जब तूने इतना सब किया है तो ये शादी की जिम्मेदारी भी तू ही संभाल। ऐसी बात है तो कोई नहीं, संभाल लेते हैं जिम्मेदारी। मैंने स्कूल से 10 दिन की छुट्टी तो ले ली है। अब देखना मैं कैसे शादी में रंग जमाती हूँ। अभी तो भाभी की सारी शॉपिंग करनी है और भी बहुत सारा काम बाकी है। अरे रीमा, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब अच्छा लगता है क्या? देखो भाभी,
मेरे भैया की ये इच्छा है कि जैसे उनकी सारी रस्में हो रही है वैसे उसकी होने वाली बीवी की भी होनी चाहिए। आप बोलो तो मैं भैया को मना कर दूँ? नहीं नहीं नहीं, उन्हें मना मत करो, जो तुमको ठीक लगता है वैसा ही करो। बस फिर तो रीमा शादी की एक एक तैयारी कर लेती है और आखिरकार रीमा की जेठानी का हल्दी का दिन भी आ ही जाता है। रीमा बड़े ही मन से अपनी जेठानी को हल्दी लगाती है। उसके चेहरे पर जो खुशी होती है वो मानसी को साफ साफ दिख रही थी। उस वक्त मानसी को अपने किए पर बड़ा ही दुख हो रहा था। मैंने जिस देवरानी को इतना गलत समझा और उससे चिढ़ती रही, उसी देवरानी ने मेरे लिए कितना कुछ किया। ऐसा तो कोई अपनी बहन के लिए ही सोच सकता है। मैं कितनी गलत थी। मैंने तो उस दिन भी माँ जी से इसको डांट पड़वाने का सोचा था, पर ये इसलिए लेट हो गई थी क्योंकि उनको हॉस्पिटल लेकर गई थी। आज भी जो इसने मेरे लिए किया है वो शायद ही दुनिया में कोई किसी के लिए कर सकता है। क्या हुआ भाभी, क्या सोच रही हो? तुम बहुत अच्छी हो रीमा, तुम्हारे जैसी देवरानी किस्मत वालों को मिलती है। हाँ, पर कल से मैं आपकी देवरानी नहीं बल्कि आपकी ननद कहलाऊंगी। इस बात पर दोनों हंसने लगती है। रीमा खूब अच्छे से मानसी को हल्दी लगाती है, खूब नाचती है, खुशियाँ मनाती है। रीमा की जेठानी की हल्दी अच्छे से हो जाती है। उसके बाद आता है शादी का दिन। शादी वाले दिन रीमा खुद अपनी जेठानी को तैयार करती है। वाह भाभी, अब बहुत सुंदर लग रही हो। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूँ रीमा? जब मैं शादी के बाद घर आऊंगी ना तो बस आपके हाथ की कढ़ी चावल खिलाकर। तुम सच में बच्ची हो, पर ऐसी रहना हमेशा। बहुत अच्छी हो तुम। मानसी रीमा को गले लगा लेती है। उसके बाद मानसी और मनोज की धूमधाम से शादी होती है। शादी के बाद मानसी चली जाती है अपने ससुराल, जहाँ उसे सबसे ढेर सारा प्यार मिलता है। वहाँ जाकर वो अपने सारे दुख भूल जाती है और खुशी खुशी अपना जीवन मनोज के साथ बिताने लगती है।